सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ने हल्ला मचाया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, मीडिया में हल्ला मचा कि चीफ जस्टिस उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। फिर जो नए चीफ जस्टिस आए आनंद, उनके एक के बाद एक 6 जमीन घोटाले मैंने उजागर किए। तो उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस जेएस वर्मा को खरीद लिया। किसको? जस्टिस जेएस वर्मा को। जेएस वर्मा, ओके। जिनको आप लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और खरीदा भी कैसे कि एक जॉली बंसल नाम का क्रिमिनल, कार्डियोलॉजिस्ट था वैसे वो, उसके पास कई पासपोर्ट थे, इंडियन, स्विस, अमेरिकन, तिहाड़ जेल में मर्डर केस में बंद था। उसको जैन बंधु छुड़ा के ले आए क्योंकि उसने कहा कि मेरे जस्टिस वर्मा से निजी संबंध। और वो जस्टिस वर्मा को और जस्टिस सेन को गाड़ी में बिठाकर जैन बंधुओं के फार्म हाउस पर चाय पार्टी के लिए ले गया। मेरे सहयोगी रजनीश बैठे, हम लोग के पास साधन नहीं थे। उपेंद्र हमारे छोटे भाई हैं, बड़ा चैनल है, हमारे पास तो टीवी कैमरे भी नहीं थे और कहने को हम टीवी जर्नलिज्म के पायनियर हैं। मैंने प्रणव राय को फोन किया कि मुझे कैमरा यूनिट चाहिए, रितु सरीन को कहा तुम्हारा रिपोर्टर चाहिए, सबको लगाया रूट पे और एविडेंस इकट्ठा कर लिया कि भारत के चीफ जस्टिस हवाला के एक्यूज के घर चाय पीने जा रहे हैं। और यह बात लेकर मैं तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत के पास गया और मैंने कहा मुझे आपसे मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा मुझे चीफ जस्टिस की आईबी से सर्विलेंस चाहिए। वो नाटे कद के थे, शरीफ आदमी थे, मैं लंबा। त्यागी जी, व्हाट आर यू टॉकिंग मिस्टर नारायण? सर्विलेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नो 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 नो, दिस विल बी द बिगेस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आवर गवर्नमेंट विल फॉल। तो मैंने कहा छोड़िए, आपके बस का नहीं है तो मैं करूं। हमने सर्विलेंस की एविडेंस इकट्ठा किया और मैंने 18 पैराग्राफ का पत्र जुलाई, कौन सा सर? हाँ 97, जुलाई 97 को मैंने 18 पैराग्राफ का लेटर जस्टिस वर्मा को लिखा और मैंने कहा मैं सिर्फ 41 साल का आदमी हूं और पूरी देश की व्यवस्था से भिड़ गया हूं। अभी मेरी उम्र काफी बाकी है, आप रिटायर होने वाले हो और आप इतने कमजोर निकले कि आप इनके आगे बिक गए। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। और उसमें मैंने सारे लीगल पॉइंट्स लिखे और होशियारी क्या करी कि जितने जज सुप्रीम कोर्ट थे सबके घर वो चिट्ठी भेजती, कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस वर्मा उस चिट्ठी को दबा जाए। बवाल मच गया सुप्रीम कोर्ट में। अगले दिन चीफ जस्टिस ऐसे घबराए कि भरी अदालत में उन्होंने कहा वी आर वेरी डिस्टर्ब्ड, वी वांट टू शेयर समथिंग विद द नेशन, माय ब्रदर इज नर्वस, he wants to resign. I told him not to resign. We will not succumb to any pressure. There is a gentleman who is persistently pressurizing us to hush up हवाला। लेकिन नाम नहीं बताया कि कौन जेंटलमैन है जो उनको हवाला खत्म करने का दबाव डाल रहा है, कि वो नाम बता ही नहीं सकते थे। उसके बाद देश में बवाल मच गया, पार्लियामेंट में बवाल मचा, सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ने हल्ला मचाया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, मीडिया में हल्ला मचा कि चीफ जस्टिस उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं जो उन पर दबाव डाल रहा है हवाला खत्म कर। क्योंकि बता नहीं सकते थे, क्योंकि उनका खुद का आचरण अनैतिक था। और तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका नाम उद्घाटित किया और मैंने कहा यह व्यक्ति है जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक्यूज के घर ले जाकर डील करवाई। और तब वो मामला उन लोगों ने रफा दफा करके घुमा दिया कि सीबीआई को ऑटोनॉमी दे दो, सीवीसी बना दो। और मैं बहुत हतोत्साहित हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर जो नए चीफ जस्टिस आए आनंद, उनके एक के बाद एक 6 जमीन घोटाले मैंने उजागर किए। बच्चे कृपया शांति बनाए रखें प्लीज, बहुत गंभीर बात हो रही है। नए चीफ बाद में आप लोगों को सब पढ़ के याद करना पड़ेगा जो यहाँ बताया जा रहा है। नए चीफ जस्टिस आनंद के 6 जमीन घोटाले मैंने उजागर किए। उसमें वो घबरा गए, उन्होंने अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर से कहा इसको कंट्रोल करो, विनीत नारायण को। कंट्रोल होने का सवाल ही नहीं था। तो मेरे ऊपर श्रीनगर में कंटेम्प्ट चला थी, जो कि मैं हिजबुल मुजाहिदीन की फंडिंग एक्सपोज कर चुका था। मेरे पर कई बार अटैक हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कश्मीर जाएगा, टेररिस्ट को मार देंगे। तब मैं देश छोड़ के भाग गया और फिर CNN और BBC और अमेरिकन चैनल्स, ग्लोबल चैनल्स पर मेरे लाइव इंटरव्यू टेलीकास्ट हुए। और जब जस्टिस आनंद रिटायर हो गए तो मैं वापस आखिर बात कह के खत्म करता हूं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि दिग्विजय सिंह की रिश्तेदारी थी जस्टिस आनंद की पत्नी से और अरुण जेटली का संबंध जम्मू से था। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों नेताओं ने मिलकर सोनिया जी को और अटल जी को प्रभावित किया और ऐसे चीफ जस्टिस जिनके 6 जमीन घोटाले मैंने उजागर किए थे उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया।